जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने पार्ट 5 अपलोड कर दिया है YouTube पर। मेरे चैनल पर आ चुका है पार्ट 5 और मैंने आज प्रतिशत का कंप्लीट चैप्टर कंसेप्ट वाइज कंप्लीट हो चुका है हमारा। ठीक है, आज से हम जो है ना ये 100 क्वेश्चन की कम से कम लगभग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और उसमें मिसलेनियस टाइप के भी क्वेश्चन हो गया, आपको नया सीखने को भी मिलेगा। और मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर सीजीएल और एसएससी से संबंधित होंगे सारे के सारे। मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि ये एसएससी में ये क्वेश्चन कब पूछा गया है या सीपीओ में कब पूछा गया है, तो मैं ऐसे बता दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ देख लेना आप और स्टेटमेंट को अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, परसेंटेज की। एक बात और है, जिस स्टूडेंट ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अब। ठीक है, इसमें देखो, इसमें कह रहा है किसी वर्ग की एक भुजा को 30% बढ़ा दी गई है, तो अक्षय क्षेत्रफल उतना ही रखना है हमने, तो दूसरी भुजा कितनी घटानी पड़ेगी। जैसे वो चीनी वाले क्वेश्चन करवाता था ना मैं, कि चीनी का रेट है 30% बढ़ा दिया जाता है तो हमने खर्च बराबर रखना था, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो 30% बढ़ाई गई है इसमें भुजा। देखो हम मानेंगे पहले उसका जो एरिया था ना वो 100 था, वर्ग फुट लगा लो या वर्ग मीटर लगा लो। ठीक है, ये था उसका एरिया। जब 30% अगर बढ़ाया जाएगा एक भुजा को तो एरिया में तब्दीली आएगी, वो कितनी आएगी। देखो अब क्या हो गया है, अगर 30% एक भुजा बढ़ा दी तो 130% हो जाएगा अब एरिया। ठीक है, या 130 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 130 नहीं रखना, हमने इसको क्या रखना है, 100 वर्ग मीटर ही रखना है एरिया को। तो हमने कितना कम करना पड़ेगा, 30 मीटर भुजा को कम करना पड़ेगा। कितने कितने बड़े हुए को 130 पर। ठीक है, 130 पर करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी 23 ही 1/13। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही पार्ट 1 में कि 3/13 को फ्रैक्शन में हमें कैसे लिखते हैं। तो हम ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 30% भुजा बढ़ाई थी, 100 मीटर हम एरिया मान लेंगे, 100 वर्ग मीटर। तो ठीक है, और इसको ऐसे 130, अब कितना होगा, 30% भुजा बढ़ाई है तो एरिया भी बढ़ेगा। तो हमने एज इट इज रखना है उसके एरिया को, एरिया से रखना है तो हमने 30 घटानी पड़ेगी भुजा। ठीक है, कितने वाली, 130। तो 0 से 0 काटो, 23 से 13%। ये हमने क्या करनी पड़ेगी, दूसरी भुजा को कम करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई, एसएससी सीजीएल में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो जो मैंने आपको तरीका बताया है ना, प्रतिशत के पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक जो मैंने तरीके बताए हैं, आप एक बार स्टेटमेंट पढ़ के देखे यार, उसके बाद फिर वो फार्मूले अपने आप पता चलेगा अगर आपने ध्यान से पढ़ा हुआ तो, कि मैं इस क्वेश्चन में क्या कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम 100% मान के देख लेंगे, आसान तरीका है तो। लेकिन जब ये दिखा भाई इससे बात नहीं बन रही है तो हम फ्रैक्शन द्वारा क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें देखो क्या कहा गया है, ए और बी का मासिक वेतन मिला के 40,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है, 85% वो खर्च कर देता है। बी अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है। तो अब बताना है कि ए का वेतन कितना है। कंडीशन एक दे दी क्वेश्चन में, कहां से हमने क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा वो समझो। देखो इसमें कह रहा है कि उनकी बचत बराबर है, बस यहां से हम क्वेश्चन को उठाएंगे। क्या है, उनकी बचत बराबर है, उनकी सेविंग है ना जो, वो इक्वल है दोनों की। बस हम फ्रैक्शन तोड़ेंगे और सेविंग को बराबर कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, मान लीजिए ये ए है, ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है। ठीक है,
इसको मैं यहां लिख लेता हूं, बटा 100 कर लेंगे। 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 0, यानी 17/20 फ्रैक्शन आ गई। हम मानेंगे उसकी आय कितनी है 20 और खर्च कितना कर देता है, ये तो हो गया उसका एक्सपेंडिचर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एक्सपेंडिचर, ये होगी उसकी इनकम। ठीक है, तो उसकी सेविंग कितनी होगी, 3 रुपये, यहां तक ठीक है। अब देखो यहां हम लिख लेंगे कि ए की जो है ना इनकम है वो अगर 20 रुपए है तो 17 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो 3 रुपए उसके पास क्या आ गई, बचत आ गई। ये तो होगी उसकी इन दोनों की इनकम, यहां से इनकम आएगी, ये हो गया उसकी सेविंग। ठीक है, अब बी की कंडीशन क्या है, बी अपनी आय का क्या करता है 95% खर्च कर देता है। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 निमा 45, 5 दूनी 10, ठीक है, यानी 19/20। अगर बी 20 रुपये कमाता है इनकम और 19 रुपये अगर वो खर्च कर देता है, यानी 1 रुपया उसने क्या किया है, उसने सेविंग में डाल दिया। ठीक है, 1 रुपया सेविंग किया उसने। हम यहाँ तक लिखेंगे इस कंडीशन को कि अगर वो 20 रुपये कमाता है ना बी, तो खर्च 19 कर देता है, तो 1 बचा लिया उसने, 1 रुपया। अब देखो फ्रैक्शन तोड़ दी हमने। अब देखो उसमें कह रहा है सेविंग बराबर है, बस सेविंग को बराबर कर दो। सेविंग यहाँ कितनी है, ए की 3 है, ठीक है, और बी की सेविंग 1 है, इसको आपस में गुणा कर देंगे। देखो 3 है ना, यहाँ से 3 गुणा कर दो। इसको बराबर करने का तरीका होता है यार, दोनों का एलसीएम ले लो। ठीक है, पहले कंडीशन एलसीएम ले ले, और फिर भी कुछ समझ में ना आए ना, तो यहाँ अगर 1 है तो ऊपर 1 से गुणा कर दो, 3 है तो यहाँ नीचे 3 से गुणा कर दो। ठीक है, तो आपस में से उल्टा करके गुणा कर दो। जो गुणा यहाँ किया है वो इनके साथ भी करना पड़ेगा सेम। अगर यहाँ 1 से गुणा किया तो यहाँ भी 1 से करना पड़ेगा, 3 से किया तो यहाँ भी किससे, 3 से। यानी अब ये कितना हो गया, 20 या 60, और ये कितना हो गया, ये 20। ये हो गया, ए की आय 20 रुपए है हमारे अकॉर्डिंग, बी की आय अब 60 रुपए है। सेविंग हमने दोनों की बराबर कर ली, यानी ए भी 3 रुपये बचाता है सेविंग में, ठीक है, और ये भी बी भी 3 रुपये बचाता है। ठीक है, अब देखो ए और बी की मिलाकर वेतन 40,000 रुपए, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग वेतन वेतन कितना है इन दोनों का, 20 और 60 है, दोनों को जोड़ दो कितना है, 80 है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या रखा है, कितना है, 40,000 है। ठीक है, कितने गुना हो गया, 40,000 को 80 से भाग दे के देख लिया करो, पता चल जाएगा कितने गुना है। 0 से 0 काट के ना, 8 5 40, तो मैं कह सकता हूं 500 गुना। ठीक है, 3 जीरो यहाँ गई, 8 5 40। हमारे अकॉर्डिंग दोनों का वेतन मिला के 80 रुपए है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 40,000 रुपए है, यानी हमसे कितने गुना ज्यादा है, 500 गुना। तो इसमें बताना है कि ए का वेतन कितना होगा। ए का वेतन हमारे अकॉर्डिंग कितना है दोस्तों, 20 रुपए है। इस 20 रुपए को मैं क्या कर दूंगा, अगर मैं 500 गुणा कर दूंगा इसको भी, तो 5 दूनी 10 और 1 2 और 3, तो पता चलेगा कितना आ गया इसकी आय। ए की आय कितनी आ गई, 10,000 रुपए है ए की आय। बी की पूछे ना तो 60 को भी क्या कर देंगे, 500 गुणा कर देंगे, 6 5 30, इसकी आ जाएगी 30,000 रुपए। ठीक है, ऐसे हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ सुथरे ढंग से सोल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सिर्फ करना क्या था, फ्रैक्शन हमने तोड़ ली। ए 85% खर्च करता है तो बटे 100 करके फ्रैक्शन लिया। ए 20 रुपये कमाता है, 17 खर्च करता है, 3 रुपये बचाता है, हमने यहाँ लिख लिया बस। 20 रुपये आई थी, 3 रुपये उसकी सेविंग थी, 17 रुपये उसका खर्च था। बी क्या कर रहा है, 95% खर्च कर देता है। ठीक है, और इसमें फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 20 रुपये उसकी आय है, 19 रुपये खर्च कर दिया, 1 रुपया उसने सेविंग कर लिया। यहाँ पर बी को लिख देंगे 20 रुपये उसकी इनकम है, 3 रुपये सेविंग है, 1 रुपये सॉरी 1 रुपये सेविंग थी। तो हमने सेविंग बराबर करनी है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या रखा है कि उनकी सेविंग क्या है, बराबर है। तो इसको ऊपर वाले को 1 से गुणा, इसको 3 से गुणा। अब सेविंग क्या होगी, इसकी भी 3 होगी, इसकी भी 3 होगी। जो गुणा हम यहाँ करेंगे ना मल्टीप्लाई, वही हमने इनकम के साथ भी करना है सेम। जो यहाँ से गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद क्या आया, ये आया इनकम ए की 20, और इसको 3 से गुणा किया तो आया 60 बी की।
दोनों की जोड़ का हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, उसकी इनकम है 80 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है दोनों की आय 80 नहीं 40,000 रुपए है। ठीक है, इसको 40 के बराबर रख लेंगे, यानी कितने गुना है, ये 500 गुना है। तो एक ही अगर हमने आय बतानी पड़ जाए तो ये 20 थी ना, एक ही हमारे अकॉर्डिंग थी, इसको भी मैं 500 गुना कर दूंगा तो मेरी आएगी कितनी, 10,000 रुपए। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सीजीएल लेवल का क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखो दोस्तों, कई बार जब एसएससी द्वारा कुछ अलग टाइप के या यूनिक टाइप के, कुछ मिसलेनियस टाइप के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो उनको हमने क्या करना होता है, याद रखना होता है कि हमने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था और हमने उसको ऐसे किया था। जैसे हम पहाड़े रट लेते हैं ना, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 है, ऐसे ही हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका सीधा सीधा उत्तर हमने वैसे ही याद रखना होता है। जैसे इसमें पूछा गया था, एक बार एसएससी 2014 द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है एमटीएस में। ये कहा गया है क्वेश्चन में कि 1 से 100 तक की जितनी भी संख्याएं आती है ना, 1 से 100 तक है, तो उन संख्याओं का प्रतिशत बताइए जिनके, जिन संख्याओं का अगर हम वर्ग कर देना, स्क्वायर कर दें, तो उनके पीछे क्या आए, 4 आए। जैसे कि 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो 4, 8 का स्क्वायर हम करेंगे तो 8 8 64, तो उसके पीछे आया 4। ठीक है, ऐसे ही हम 12 का स्क्वायर करते हैं, ऐसे ही जब हम 18 का स्क्वायर करते हैं, 22 का स्क्वायर करते हैं, ऐसे जब इन संख्याओं का हम स्क्वायर करेंगे ना, तो इसके लास्ट में क्या आएगा, हमारा 4 आएगा डिजिट। ठीक है, ये करेगा, अंक कितना आएगा, 4 आएगा। तो हमने इस क्वेश्चन को सीधा याद रखना है। ऐसी संख्याएं मैंने बता दी आपको, ऐसी संख्याएं 1 से 100 तक केवल 20 ऐसी संख्याएं हैं जिनके वर्ग के पीछे क्या आएगा, स्क्वायर के पीछे 2 आएगा, 4 आएगा, सॉरी 4 आएगा दोस्तों। तो हम क्या कह सकते हैं, कितने परसेंट है ये संख्याएं, टोटल संख्याएं काउंट कर लेंगे हम, टोटल ऐसी संख्याएं कितनी होती हैं, 20 होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ऐसी संख्याएं केवल 1 से 100 तक कितनी है, 20 है। टोटल कितने में से, 100 में से। तो परसेंट में लाने के लिए क्या करूंगा, गुणा में 100। तो मैं कह सकता हूं कितनी संख्याएं ऐसी हैं, ये संख्याएं हैं 20%। 20% ऐसी ऐसी संख्याएं हैं जिनके पीछे अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। अब आपने सीधा सीधा इसको याद रखना है, इसको ऐसे ऐसे लिख के देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब सीधा सीधा क्वेश्चन की स्टेटमेंट याद रखो और इसका आंसर कितना है, 20 संख्या ऐसी होती है जिनके स्क्वायर के पीछे कितना आता है, 4 आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसमें क्या कर गया, एक वस्तु का मूल्य पहले तो 20% घटा देता है, फिर 30% बढ़ा देता है। इससे क्या हो जाता है, उसका मूल्य वस्तु का 416 रुपये हो जाता है। तो हमने बताना है कि वस्तु का मूल्य ओरिजिनल में या क्या था। ठीक है, ये तो बढ़ने के बाद है, अब बताना ओरिजिनल मूल्य क्या था उसका। देखो पहले 20% मैंने बताया था, हम इसको ऐसे घटा कर फ्रैक्शन द्वारा भी कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। 20% घटा दिया तो 20% का मतलब है 1/5, यानी वस्तु का मूल्य अगर 5 रुपए है तो 1 घट जाता है तो कितना रह गया, 4। 30% फिर बढ़ा दिया, 30% का मतलब है 3/10, यानी 10 था, 3 बढ़ा दिया कितना हो गया, 13। ठीक है, ऐसे करना है। मैंने क्या बताया था, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आ गया 50 और ये आ गया कितना, 13 चौका 52। ठीक है, 20% घटाना और फिर 30% बढ़ा दिया तो मूल्य 416 हुआ है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना होया है, 50 से 52 हो गया है। ठीक है, इसमें क्या रखा है कि 416 हो गया है, कितने गुना, 8 गुना, हमसे 8 गुना ज्यादा है। तो हमारे अकॉर्डिंग तो मूल्य क्या था, 50 रुपए था, तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा, 8 गुना कर दूंगा, तो मेरा मूल्य कितना आ जाएगा, यानी वस्तु का ओरिजिनल जो प्राइस पहले था ना, वो कितना था, 400 रुपये। और फिर बाद में 20% घटाने और 30% बढ़ाने के बाद 416 हो गया था। ठीक है,
तो हमने ये बताना था, ये हमारा आंसर रहेगा इसका। एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। 80 प्रश्नों की परीक्षा में वंशिका 75% प्रश्न क्वेश्चन सही करती है। यदि पहले 40 क्वेश्चन में से उसने 65% क्वेश्चन सही किए हों तो आखिर के 40 क्वेश्चन में से कितने प्रतिशत क्वेश्चन सही करने होंगे। ठीक है, देखो टोटल जो अंक थे ना वो थे 80 में से उसने टोटल 75% कितने करती है, सही करती है वह। ठीक है, टोटल दे रखा है। और पहले 40 क्वेश्चनों में कितना करती है वो, 65% सही करती है। जो आखिरी के जो 40 क्वेश्चन बच गए ना उसमें कितने परसेंट उसने सही क्वेश्चन करने होंगे ताकि टोटल 75% हो जाए। ठीक है, ये मिक्सर एंड एलिगेशन के जो क्वेश्चन आगे आएंगे ना दोस्तों, उसमें मैं इसको अच्छे से डिटेल में करवाऊंगा। हालांकि ये परसेंटेज में भी आता है और एलिगेशन उसमें भी आता है चैप्टर में। ठीक है, तो मैं अब ये क्वेश्चन आ ही गया तो इसको करवा देता हूँ। ठीक है, ये आगे भी भविष्य में उसमें अगले चैप्टर में भी मैं करवाऊंगा एलिगेशन वाले में। देखो इसको हम कैसे करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखो ये कह रहा है क्वेश्चन में, अगर टोटल अंक 80 हैं और उसमें से टोटल परसेंट मार्क उसने ले लिए 75, पहले 40 क्वेश्चन थे उनमें से ले लिए उसने कितने, 65, यानी जो अगले 40 क्वेश्चन बच गए उसमें कितने परसेंट लेगी, टोटल क्या हो जाए, कितने परसेंट सही करने होंगे कि 75 टोटल हो जाए। देखो 40 क्वेश्चन उसने पहले 80 में से उसने 40 क्वेश्चन में तो परफॉर्मेंस दे दी 65% पास होने की। ठीक है, ये जो बच गए ना बाकी ये 40, यानी उनका रेशियो कितना है हमारे अकॉर्डिंग, 1:1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, पहले 40 क्वेश्चन में कितना करती है वो, 65% सही कर दिए उसने। ठीक है, और यहां कितने प्रतिशत जो बच गए ये हमने निकालना है, कितने परसेंट, यानी 40 क्वेश्चन थे ना जो उसमें तो इसने कर दी परफॉर्मेंस 65% सही कर दिए। अब जो बाकी बच गए ना 40 उसमें कितने परसेंट सही करने होंगे कि दोनों का मिला के कितने बन जाए, 75%। ठीक है, और रेशियो हमारा आपको पता ही है क्वेश्चन में 40-40 में डिवाइड कर रखा है, तो रेशियो हमारा क्या आना चाहिए, 1:1 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं। ठीक है, अब देखो 75 है ना, जब भी हम एलिगेशन का कोई क्वेश्चन करेंगे ना एक बार तो क्या होएगा, संख्या यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर 100% ज्यादा होगी बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा होगी, अगर यहाँ पे कम है ना तो यहाँ पे इससे ज्यादा मिलेगी। क्यों, देखो यहाँ पर 65% है तो 75 में से 65 घटा दिया, यहाँ पे कितना आ गया, 10%। यहाँ तक ठीक है। अब एलिगेशन के नियमानुसार यहाँ पर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कम है तो यहाँ पे ज्यादा होता है। अगर यहाँ पे ज्यादा है तो वो कितना है कि उसमें से 75% घटाने के बाद हमारा क्या आना चाहिए, 10% आना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, 40 और 40 है, 80 में से टोटल 40 और 40 ऐसे डिवाइड कर रखे हैं, यानी रेशियो बराबर बराबर होना चाहिए उनका। ठीक है, अब यहाँ पर रेशियो क्या हो गया इन दोनों का, 1:1 हो गया। ठीक है, कंडीशन टर्म एंड कंडीशन सारी पूरी होगी ना, तो यहाँ क्या रहा हो गया कि घटाने के बाद 10% आया है। तो कॉमन सेंस से हम क्वेश्चन का करेंगे, यहाँ पर 85 रहा होगा, 85%, तब जाकर इसमें से घटाकर ये आया है, यानी 75। यहाँ पर 10 आना चाहिए तो हम दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आ गया यहाँ पर 85, यानी यहाँ पर 85% रहा है तब जाके यहाँ पर 10 आया है। ठीक है, तो हम सीधे सीधे कह देंगे आंसर क्या है हमारा, जो बाकी के आखिर के 40 क्वेश्चन बच गए ना उसमें उसने 85% सही करने होंगे, तब जाकर दोनों में
75% वो सही कर पाएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखो भाई, जैसा क्वेश्चन मैंने अभी पिछला उसमें करवाया है, पिछला क्वेश्चन सेम उसा ऐसा ही क्वेश्चन है ये। देखो, इसको इस टाइप के क्वेश्चन हमें एलिगेशन से करेंगे। ठीक है, मिक्सर एंड एलिगेशन वाला जो चैप्टर मैंने बताया उस टाइप से करेंगे, और इनको उसमें भी चैप्टर में भी आपको बता दिया जाएगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, अब देखो क्या करे। एक गांव में 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बड़े हैं। ठीक है, यानी 10% संख्या कितनी बड़ी है, पुरुषों की बड़ी है। ठीक है, और जो उसमें महिलाएं थी वो 15% बड़ी है। इसमें इससे एक वर्ष में कुल आबादी कितनी बढ़ेगी, 5600 हो जाती है। तो महिलाओं की संख्या बतानी है कितनी थी। ठीक है, अब देखो, हमने महिलाओं की संख्या हम कैसे बताएंगे। देखो, हम लिखेंगे यहां पर पुरुष, यहां पर लिखेंगे महिलाएं। ठीक है, पुरुष कितने परसेंट बड़े हैं, 10%, महिलाएं 15%। और यहाँ हम क्या लिखते हैं, दोनों पुरुष और महिलाएं कितने परसेंट बड़ी हैं, वो हमें पता नहीं है, वो हम क्वेश्चन से निकाल लेंगे। यानी एक साल में कितने हैं, यहाँ निकाल लोगे, यहाँ निकाल लो। देखो, 5,000 अगर थे पुरुष और महिलाएं दोनों, अब वो बढ़ गए कितने हो गए, 5600 हो गए। यानी कितना इजाफा हुआ है एक साल में, 600। और 5,000 पहले जनसंख्या थी, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इससे 1 जीरो, 5 दूनी 10। तो मैं कह सकता हूं टोटल वुमेन और मैन दोनों, आदमी और महिलाएं कितने परसेंट बढ़ी है, 12%। तो भाई यहाँ पर 12% लिख लेता हूं। ठीक है, ये हमारा क्या होगा। अब देखो, 12 से 10 घटाओ, कितना बच गया, 2%। 15 से 12 घटा के यहाँ कितना बच गया, 3%। ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसिल कर देंगे, यानी रेशियो हमारा कितना आ गया, 3:2 में है। यानी पुरुष अगर 3 रेशियो में है, महिलाएं 2 रेशियो में है, यानी दोनों को मिला के हम कह सकते हैं टोटल कितने हैं। अगर हम जोड़ दें इनको, तो हमारे अकॉर्डिंग तो ये कितने हैं, 5 है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 5,000 है, रेशियो में पता चल गया पुरुष का और महिलाओं का रेशियो 3:2 में है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, रेशियो 5 है, और क्वेश्चन में कितना है, 5,000 है। ठीक है, 1000 गुना है ना, तो इसको भी हम 1000 कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, इसको 1000 से कर दो गुणा, इसको भी हम 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये तो कितनी आ गई, 3000। ये आ गए हमारे 2000। ठीक है, महिलाएं कितनी थी, 2000 थी, पुरुष पूछे कितने थे, 3000 थे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। दोबारा देख लो एक बार फिर से। पुरुष जो है ना वो 10% बढ़ जाते हैं, महिलाएं 15% बढ़ जाती हैं। हमने ये देखना है कि दोनों मिला के टोटल कितने परसेंट बढ़ रहे हैं, वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि 5,000 थी जनसंख्या, और 5600 हो जाती है, 600 बढ़ गए, पहले 5,000 थी तो कितने बढ़ गए, 12%। 12% को हम बीच में लिख लेंगे, 12 से 10 घटाया 2, और 15 से 12 घटाया 3%, परसेंट से परसेंट कैंसल। यानी आदमी और महिलाएं दोनों 3:2 में है। अब सिंपल क्वेश्चन है, 3:2 में है, तो 5,000 को 3:2 में बांटना है बस। टोटल कितना हुआ, 3 और 2 5, क्वेश्चन में कह रखी 5,000 है, तो 1,000 से गुणा हो गया। इसको क्या करेंगे, 1,000 से इसको गुणा, 2,000 से इसको गुणा कर देंगे, यानी 1,000 से, तो कितना आ गया ये, 2,000। आंसर क्या है इसका, इसमें पूछ रखा है कि महिलाओं की आबादी कितनी थी, तो महिलाओं की कितनी थी, 2,000। ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, हम ऐसे करते करते लगभग 100 क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस करेंगे ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
बाकी अगली क्लास में हम करवाएंगे। ठीक है, जो बच्चा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी अगली वीडियो में बनाऊंगा ना तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।